Good morning, students. Today I am going to teach you chapter 10 Time, and today's topic is Convert into Years. आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे? कन्वर्ट करना किसमें? ईयर्स में। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कन्वर्ट करना सीखा था सेकेंड्स में, आवर्स में, मंथ्स में। आज हम कन्वर्ट करना किस में सीखेंगे? ईयर्स में। तो आपको इस टॉपिक को समझने के लिए क्या करना होगा? इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना होगा कि इस वीडियो में मैं आपको कैसे एग्जांपल्स बता रही हूँ, कैसे सॉल्व कर रही हूँ। तो जब तक आप देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक आपकी समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा? इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कन्वर्ट इनटू ईयर्स। मतलब हमें कन्वर्ट करना है। ईयर्स का मतलब क्या होता है? साल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। किसी में मंथ्स लिखा है, किसी में डेज लिखा है, किसी में ईयर्स और मंथ्स दोनों लिखा है। तो हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है? ईयर्स में करना है। तो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 960 मंथ्स। तो हमें कन्वर्ट इसमें किससे करना है? इसको ईयर्स में करना है। तो यहाँ पे मंथ्स दिया है, हमें कन्वर्ट इसे ईयर्स में करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। और 12 मंथ में कितने ईयर होते हैं? 1 ईयर होते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे मंथ दिया है, तो आपको याद रखना है कि 12 मंथ में कितने ईयर होते हैं? 1 ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 12 मंथ। 12 मंथ्स में 1 ईयर। तो हमें कितना निकालना है? 960 मंथ्स को कन्वर्ट करना है ईयर में। तो 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12। क्या आएगा? 1/12। वाई का मतलब क्या है? ईयर। तो अब हम किसे निकालना है? 960 मंथ को। तो 960 मंथ्स इक्वल टू 960/12। तो हम क्या करेंगे? 12 से इसे डिवाइड करेंगे। तो 12 का टेबल हम पढ़ेंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 8 ज़ा 96। तो कितने टाइम्स जाएगा ये? 8 टाइम्स। और ये 0 है, ये 8 के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना ईयर्स आया? 80 ईयर्स। कितना ईयर्स? 80 ईयर्स। जब हम 960 मंथ को हमने कन्वर्ट किया ईयर्स में, तो कितने ईयर्स आए? 80 ईयर्स। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे कन्वर्ट किया। पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और समझना है कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? 960 मंथ्स दिया है। तो हमें कन्वर्ट किस में करना है? ईयर में करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं और कितने मंथ में कितना ईयर होता है। तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ में 1 ही ईयर होगा। तो मैंने भी यहाँ पे वही लिखा है, 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर। फिर 1 मंथ को जब हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/12 ईयर। तो हमें किसका निकालना है? 960 मंथ्स का। तो हम 1 मंथ के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? 960 मंथ्स। और इस 1 की जगह पे हमारा ये नंबर होगा और 12 नीचे होगा। फिर हम 12 से इसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमें कितना मिला? 80 ईयर्स। अब हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। इसमें ईयर्स और मंथ्स दोनों दिया है, 56 ईयर्स एंड 24 मंथ्स। तो ईयर्स को हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें ईयर्स में ही कन्वर्ट करना है। तो हम चेंज किसे करेंगे? इसे। तो 24 मंथ्स है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 12 मंथ्स में कितने ईयर होते हैं? 1 ईयर होते हैं। और 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पे मंथ्स लिखा है इसलिए हम पहले मंथ्स लिखेंगे। तो 12 मंथ्स में कितने ईयर होते हैं? 1 ईयर। तो हम लिखेंगे 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर।
अब हमें कितना निकालना है, 24 मंथ्स। तो पहले हम लिखेंगे 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर। तो 24 मंथ्स इज इक्वल टू 24/12। अब हम कट करेंगे, 12 1 जा 12 2 जा, मीन्स कितने ईयर आए, 2 ईयर आए। अब हमें 2 ईयर्स मिल गए और यहाँ पे कितने थे, 56 ईयर्स। तो हम ये 56 में 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे 56 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर ईयर्स, तो मीन्स 58 ईयर्स। कितना हमारा आंसर आया, 58 ईयर्स। कैसे, यहाँ पे 56 ईयर्स है, इसे हमें किसी में कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ईयर्स में दिया गया है। हमें कन्वर्ट किसे करना है, 24 मंथ्स को। तो हमें पता है 12 मंथ्स में 1 ईयर होते हैं, तो 24 मंथ्स में क्या करेंगे, 24 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 ईयर आएगा। तो 56 प्लस 2 कर देंगे हम, तो हमें टोटल ईयर्स पता चल जाएंगे, मीन्स 58 ईयर्स। अब हम अपने थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, 3650 डेज। यहाँ पे डेज लिखा है, क्या लिखा है, डेज। तो हमें पता है कि 365 डेज का कितना ईयर्स होता है, 1 ईयर होता है। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, और 365 डेज में कितने ईयर्स होते हैं, 1 ईयर होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर। तो 1 डे इज इक्वल टू 1/365 ईयर। तो अब हमें निकालना है 3650 डेज इज इक्वल टू 3650/365 ईयर। अब हम 365 को डिवाइड इससे करेंगे, यहाँ पे 365 ये कट हो गया, 1 जा यहाँ पे आएगा, 1 जा ये 0 है, ये इसमें आ जाएगा, मीन्स 10 टाइम्स। तो मीन्स कितने ईयर्स आए, 10 ईयर्स। कितना ईयर्स आया, 10 ईयर्स। कैसे, हमें पता है 365 डेज का कितना होता है, 1 ईयर होता है। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो 1 डे इज इक्वल टू 1/365 ईयर। तो हमें निकालना है 3650 डेज इज इक्वल टू 3650/365। तो 365 को हमने इससे डिवाइड किया तो 10 टाइम्स गया, मीन्स 10 ईयर्स आ गया हमारा आंसर। अब इसी तरीके से हम अपने फोर्थ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, 12 ईयर्स 36 मंथ। जैसे हमने सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, ठीक उसी तरीके से हमें अपने फोर्थ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे भी 12 ईयर्स है, ईयर्स दिया गया है, उसे हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि वो ईयर्स में ऑलरेडी है। हमें कन्वर्ट किसे करना है, 36 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 12 मंथ्स में कितने ईयर्स होते हैं, 1 ईयर होते हैं। तो पहले हम ये लिखेंगे, 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर। तो 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर। तो हमें निकालना है 36 मंथ्स। 36 मंथ्स इज इक्वल टू 36/12। तो हम कट करेंगे, 12 1 जा 12, 12 3 जा, मीन्स कितने ईयर आए, 3 ईयर्स। अब 3 ईयर्स हमें मिल गए और यहाँ पे 12 ईयर्स है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 12 प्लस 3 ब्रैकेट बंद ईयर्स। तो 12 प्लस 3 मीन्स 15 ईयर्स। तो हमें आंसर मिल गया कितना, 15 ईयर्स। है ना आसान इसे सॉल्व करना। बस आपको पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। जब तक आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे ही आपको कन्वर्ट करना है। आपको कन्वर्ट ईयर्स में करना है, ये आपको पता है। तो आपको क्वेश्चन में देना है, देखना है कि डेज दिया गया है, मंथ्स दिया गया है, कि ईयर दिया गया है, कि मंथ्स और ईयर दोनों दिए गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मंथ दिया गया होगा तो आपको ऐसे करना है, 12 मंथ्स मीन्स 1 ईयर।
तो 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर। फिर आपको जितना निकालना है 960, यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया हो आपको यहाँ पे लिखना है और उसी नंबर को यहाँ पे लिखकर अपॉन 12 करना है और कट कर देना है। डेज अगर पूछा जाएगा तो आपको इस मेथड से करना है। अगर ईयर्स और मंथ दिया गया है तो आपको इस तरीके से करना है। बस आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जब आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे। इसी तरीके से आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगे और आपको सॉल्व करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।